हमने सॉल्यूशन पढ़े, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन सकता है, सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड बन सकता है, और ऐसा रिवर्स भी पॉसिबल है। तो हम ये सॉल्यूशन डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में इक्विलिब्रियम मतलब दोनों की स्पीड मेंटेन होगी कि आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालोगे तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और जितना क्रिस्टलाइज हुआ वापस से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब दोनों की फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो स्पीड है वो सेम है। तो इस टाइम पे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। सी 1+3 मतलब एक सॉल्वेंट है और 3 इसमें आप सोल्यूट है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? क्वाटरनरी। क्या कहेंगे उसको? क्वाटरनरी। क्लियर? ठीक है, वेट मोल और मोल, ये चीज अपने माइंड में अच्छे से डाल लो कि बस एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपेयर होगी। सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपेयर होगी, ये चीज अच्छे से समझाऊंगा मैं, ध्यान देना। कंपेयर होगी और उस क्वांटिटी को हम कहेंगे आगे चल के मोलालिटी। आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो अभी आपने सुन लिया है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई तो शानदार शुरू ही होगी। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, ये हमारे लिए 11th में भी ज़रूरी है और 12th में भी ज़रूरी है। कंसंट्रेशन टर्म मोल कंसेप्ट में जब हम मोल्स को एक्सप्रेस करते हैं इन कंसंट्रेशन तो हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। और जब हम 12th में चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 11th और 12th दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं। कॉम्पिटेटिव के हिसाब से ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसके नोट्स बनाना है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, और जो मैं कहूँगा कि पॉज करके एक बार ट्राई करो, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, 11th वाले बच्चों को इसको बेसिक से अच्छे से देखना है। 12th वाले बच्चे हो सकता है भूल गए होंगे तो और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बेटा पहले हम ये समझते हैं कि ये जो टर्म है ये कहाँ पे आया, पहली बार कहाँ पे आया। तो हमने हमेशा सुना होगा सॉल्यूशन के बारे में। अब ये सॉल्यूशन चीज क्या होती है बताओ तो? सॉल्यूशन एक ऐसी चीज होगी जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स्ड होगा। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है बेटा ये? होमोजीनियस। अब ये वर्ड होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। सर आप एक वर्ड बताने के चक्कर में दूसरा वर्ड कहाँ से ला लिए? समझिए बेटा अच्छे से। होमोजीनियस का मतलब होता है जब दो चीजें एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स्ड हो जाए और आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ देख के कि इसमें दो चीजें मिक्स्ड है। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क और वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ये जो हो गए इनको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। समझ में आ गया? और इनको यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कहेंगे क्योंकि जो शुगर है, ये जो सॉल्ट है, ये जो मिल्क है या वाटर है, मिल्क प्लस वाटर, इसमें हर जगह पे पूरे अच्छे से मिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो और ऊपर का ही अगर चम्मच से ऐसे से पियो और नीचे का फिर ऐसे निकाल के पियो तो आपको टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क मिक्स्ड रहेगा। क्लियर? ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको? तो एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होगा ये? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर बेटा ये ध्यान दो आप अच्छे से कि सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी आप उसको कहोगे हमेशा सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्वेंट ऐसी चीज होगी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और सोल्यूट एक ऐसी चीज होगी जिसकी क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर हमें? क्या कोई दिक्कत है बेटा आप लोगों को यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होगी। समझ में गया? चलिए आगे बढ़े। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज तो आ गई, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो ज्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे, इसमें हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं हम? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, तो हम ये कह सकते हैं पहला जो टाइप होगा इसमें OTBU का मतलब क्या होता है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखना आगे से। एक हम कहेंगे क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है क्या? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो है बहुत ही कम मात्रा में मिक्स्ड होगा, उसको हम कहेंगे क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मिक्स्ड। सोल्यूट इज मिक्स्ड इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बेटा? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
चलिए दूसरे डेफिनेशन पे आए तो ये होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुनना, अच्छे से ध्यान देना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो ऑलरेडी मिक्स्ड होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज ऑलरेडी मिक्स्ड। अगर आप फिर से कोई सोल्यूट को मिक्स करना चाहोगे तो अब वो सोल्यूट फर्दर मिक्स नहीं होने वाला है, फर्दर अब मिक्स नहीं होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी डिजॉल्व इन, इसकी स्पेलिंग अच्छे से देख लेना एक बार, ऑलरेडी डिजॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे ऑलरेडी मैक्सिमम सोल्यूट मिक्स्ड है कि अब फर्दर और सोल्यूट को मिक्स करोगे तो वो नहीं मिक्स होने वाला है। क्लियर ये बात? और अनसैचुरेटेड में क्या कह सकते हैं? अगर हमने फिर से और एक्स्ट्रा सोल्यूट डाला तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सी, ये हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुनना अच्छे से, सुपर सैचुरेटेड में जस्ट अपोजिट कि ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ चुका है और वो सोल्यूट जो है वो अभी क्रिस्टल फॉर्म में है, वो मिक्स नहीं हुआ, क्योंकि जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी सोल्यूट को मिक्स करने की उसने उसको मिक्स कर दिया। अब वो एडिशनली मिक्स उसको नहीं कर पाएगा, एडिशनली मिक्स उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम सोल्यूट मिक्स्ड आफ्टर saturated solution या quantity of solute mixed after saturated solution, then it becomes super saturated। कैसा हो जाएगा ये? सुपर सैचुरेटेड। लेकिन ये बात ध्यान रखो सब लोग, ये जो तीनों हमने सॉल्यूशन पढ़े ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन सकता है, सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड बन सकता है, और ऐसा रिवर्स भी पॉसिबल है। तो हम ये सॉल्यूशन को टेम्परेचर डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा इसको चलिए समझते हैं अच्छे से। चलिए समझे, तो यहां समझते हैं हम कि कैसे कोई सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें? अनसैचुरेटेड में, और रिवर्स भी हो सकता है। तो देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट ऑलरेडी डिजॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सोल्यूट नहीं मिक्स हो सकता, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब उसका टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के उनके बीच की स्पेस बढ़ेगी। अब स्पेस बढ़ने से क्या हो गया बेटा? एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है उसके स्पेस में आ सकता है। ठीक है, तो वो कैसा बन गया? पहले कैसा था? सैचुरेटेड, जिसमें अब वो मिक्स नहीं हो सकता एडिशनल सोल्यूट। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जिस वजह से क्या हुआ? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए थोड़े से, तो एक्स्ट्रा अब जो सोल्यूट है वो मिक्स हो सकता है। तो सैचुरेटेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड बाय हीटिंग, बिकॉज हीटिंग की वजह से पार्टिकल सॉल्वेंट के दूर जाएंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट अब उसमें ऑक्यूपाई हो सकता है। और अगर मैं कहूँ कि अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड कैसे बन सकता है? तो बाय कूलिंग। ये चीज़ क्या आपकी बुद्धि में गई? पहला। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आप सैचुरेटेड को कन्वर्ट कर दो किसमें? सुपर सैचुरेटेड में, तो कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे? कूलिंग करके, क्योंकि कूलिंग करोगे तो मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे। तो ऑलरेडी जितनी स्पेस थी उसमें कोई सोल्यूट पार्टिकल मिक्स था, अब जैसे ही पास आएंगे सोल्यूट पार्टिकल्स कुछ जो है वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब स्पेस ही नहीं बचा, तो वो वैसे क्रिस्टल बनने लगेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट अब एक्स्ट्रा मिक्स नहीं होता है। तो हम इसकी कर देंगे कूलिंग, और यहाँ कर देंगे, अगर हमें सुपर सैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो हीटिंग। ठीक है, अब इसका अच्छे से बेसिक अगर समझे तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें कि दो प्रोसेस होती है। एक, जब सोल्यूट जो है सोल्यूट मिक्स हो रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं, सोल्यूट मिक्स हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिसोल्यूशन। क्या कहेंगे हम? डिसोल्यूशन। और सोल्यूट क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है, क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है मतलब कि सॉलिड में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान देना बेटा अच्छे से, क्रिस्टलाइजेशन। अब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों की स्पीड मेंटेन हो गई, कि आप एक्स्ट्रा सोल्यूट डालोगे
तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और जितना क्रिस्टलाइज हुआ वापस से डिजोल्व हो जाएगा, मतलब दोनों की फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो स्पीड है वो सेम है। तो इस टाइम पे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमने यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया, सुनना बेटा अच्छे से ध्यान देना कंसेप्ट पे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और आप आगे चल के सीखोगे कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो और फास्ट हो जाती है, मतलब डिसोल्यूशन और फास्ट हो जाएगा, डिसोल्यूशन और फास्ट हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया? अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी था, उसमें ऑलरेडी अब कुछ मिक्स होने लग रहा है, क्योंकि वो पहले कैसा था? सैचुरेटेड। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो और डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, मतलब कैसा बन गया? अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसकी लिमिट ही खत्म नहीं हुई होगी, एक्स्ट्रा अभी भी सोल्यूट उसमें मिक्स हो सकता है। क्लियर? और अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगा? देखो, पहले टेम्परेचर बढ़ाया, एंडोथर्मिक है तो डिसॉल्व, अब डिसॉल्व जो सोल्यूट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा मिक्स हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगा? यहाँ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी बेटा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बेटा हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि और कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो पहला अगर मैं बोल दूं इसमें कि स्मॉल क्वांटिटी, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, तो एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी वाले को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आपने सुना होगा कभी ना कभी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत ही कम सोल्यूट की मात्रा है, आप पियोगे कुछ भी चीज़ ऐसी, जैसे नींबू पानी पी रहे हो, आपको बहुत कम खट्टा लग रहा है, या फिर आप कोई शक्कर पानी पी रहे हो, आपको बहुत ही कम मीठा लग रहा है, इसका मतलब वो डाइल्यूट है, उसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे? अगर लार्ज क्वांटिटी होगी तो इसको क्या कहेंगे हम? कंसेंट्रेटेड। क्या कहेंगे बेटा हम? कंसेंट्रेटेड। क्लियर? आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट उसमें मिक्स्ड है। तो सुनना अच्छे से ध्यान देना, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें 1+1 है, अब ये 1+1 मतलब एक सोलवेंट है और एक सोल्यूट है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बिन नारी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको? बिन नारी, जो नारी के बिना है, नहीं, हम क्या कहेंगे इसको? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर बी, हम इसको कह रहे हैं 1+2, 1+2 मतलब एक सोलवेंट है और अब दो सोल्यूट है, तो हम इसको कहेंगे क्या? ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको? ट्राइनरी। सी, 1+3 मतलब एक सोलवेंट है और 3 इसमें अब सोल्यूट है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? क्वाटरनरी। क्या कहेंगे हम इसको? क्वाटरनरी। क्लियर? अब इसमें बच्चे अगर पूछे कि सर क्या 2 टाइप के सोलवेंट हो सकते हैं? नहीं, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें एक ही सोलवेंट होगा और सोलवेंट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी, जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगी वो हमेशा किसकी तरह वर्क करेगी? सॉल्वेंट की तरह। क्या ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन, अब देखो, जिसमें कंसंट्रेशन कम है उसको हमने डाइल्यूट कहा था, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको कंसंट्रेटेड कहा था। बट ये कंसंट्रेशन है क्या? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, छोटा सा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि प्रेजेंट होगा किसमें? किसी सॉल्वेंट में, उस चीज़ को हम कहेंगे कंसंट्रेशन। समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या हो गई कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहेंगे बेटा? हमेशा कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्वेंट। चलो सही कर लेते हैं इसको। क्या चीज समझ में आ रही है? मजा आ रहा है बेटा आपको? डेफिनेशंस क्लियर हो रही होगी आई होप। अब देखो हम पढ़ते हैं आगे कंसंट्रेशन टर्म। ध्यान देना, इस यहां से शुरू हो रहा है
सॉरी, यहाँ से शुरू हो रहा है अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसेंट्रेशन टर्म्स। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है कंसेंट्रेशन टर्म्स। देखो, अगर मैं बात करूँ कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, तो क्या होता है हमारे पास सोल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ साथ मैं सॉल्यूशन के ले लेता हूँ, समझेंगे इसको, ध्यान देना। अगर कोई कंसेंट्रेशन टर्म पूछता है आपको कि क्या होता है, तो देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन की कुछ क्वांटिटीज होगी जिसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसी कंपैरिजन को हम कहेंगे कंसेंट्रेशन टर्म। फिर से एक बार डेफिनेशन इधर आओ, इधर आओ, चलो ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला मैंने। अगर हम सोल्यूट की क्वांटिटी और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन की क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसी चीज़ को हम कहेंगे कंसेंट्रेशन टर्म। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार फिर से सुनो। कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट विथ द क्वांटिटीज ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन टर्म। चलिए लिखो इसको, लिखो चलो। कंपैरिजन बिटवीन quantities of solute with quantities of solvent or solution is called concentration term, is called concentration term। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब कौन सी क्वांटिटीज कंपेयर करना है सर, तो देखिए हमें 3 क्वांटिटी ध्यान रखनी है, वेट, मोल और वॉल्यूम। वेट, मोल और वॉल्यूम, यहाँ पे भी आएगी वेट, मोल और वॉल्यूम। ठीक है, वेट, मोल और वॉल्यूम, ये चीज़ अपने माइंड में अच्छे से डाल लो कि बस एक ही जगह सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपेयर होगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपेयर होगी। ये चीज़ अच्छे से समझाऊंगा मैं, ध्यान देना, कंपेयर होगी और उस क्वांटिटी को हम कहेंगे आगे चल के मोलालिटी। आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो अभी आपने सुन लिया है तो समझ लो इसको अच्छे से। हमने क्या कहा, सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के साथ होगी। मैक्सिमम केसेस में सोल्यूट का कंपैरिजन होता है सॉल्यूशन की क्वांटिटी के साथ। फिर से सुनो, मैक्सिमम केसेस में सोल्यूट का कंपैरिजन होता है सॉल्यूशन की क्वांटिटी के साथ, सिर्फ एक जगह होगा सॉल्वेंट के साथ, और जो वहाँ पे कंसेंट्रेशन टर्म बनता है उसका नाम दिया जाता है मोलालिटी। मोलालिटी समझ लेना कि वो थोड़ा तोतला है, इस वजह से उसका कंपैरिजन हो रहा है सॉल्वेंट के साथ, नहीं तो हर जगह सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन होगा किसका, सोल्यूट का। क्लियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। और बाकी सब जगह क्या होगा, बाकी सब जगह या बाकी सभी या सब इसमें, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, सोल्यूट और सॉल्यूशन की क्वांटिटीज कंपेयर होगी, सॉल्यूशन का कंपैरिजन होगा। ये चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब इसकी क्वांटिटीज क्या क्या बनती है इसको समझ लेते हैं। चलो, कंसेंट्रेशन टर्म क्या होती है बताओ, क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट विथ कंपेयर विथ बोलो बोलो जल्दी से बोलो बोलो, सोलवेंट और सॉल्यूशन, सोलवेंट और सॉल्यूशन। बस एक जगह क्या होगा, एक जगह सिर्फ होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंपैरिजन, वो बनेगी मोलालिटी। बाकी सब जगह होगा सोल्यूट और सॉल्यूशन का कंपैरिजन। तो हमारे पास सोल्यूट था बिल्कुल था, और सॉल्वेंट भी था और सॉल्यूशन भी था, और इसका वेट, मोल और वॉल्यूम, इसका भी वेट, मोल और वॉल्यूम। बेटा ओ बेटी ध्यान से सुनो, बेटी ओ बेटी सुनो। अगर हम इसका किसका, सोल्यूट का, सुनना अच्छे से, सोल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मैंने कहा हमेशा क्या करना है, सॉल्यूशन को लेना है। सोल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ऊपर हमेशा जो भी लिखूंगा वो सोल्यूट के लिए होगा, नीचे हमेशा जो भी लिखूंगा वो सॉल्यूशन के लिए होगा, बस एक जगह में लिखूंगा किसके लिए, मोलालिटी के लिए। सुनो अच्छे से, फोकस, बस लास्ट के 2 मिनट ध्यान दो इसमें। अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ जो वो सोल्यूट के लिए, नीचे लिख रहा हूँ जो वो सॉल्यूशन के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं बेटा मोलालिटी। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी कंसेंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में समझेंगे। अब ये कंसेंट्रेशन टर्म बने कैसे ये मैं समझा रहा हूँ, सुनो।
फिर अगर सेकेंड मैंने इसके मोल्स को, सुनो, इसके मोल्स को सॉल्यूशन के मोल्स से कंपेयर कर दिया, मोल्स अपॉन मोल्स, ऊपर किसके मोल्स है, सोल्यूट के, नीचे किसके लिखेंगे, हमेशा ही सॉल्यूशन के, तो इसको हम कहेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना अच्छे से। थर्ड, अगर मैं इसके ले लूँ क्या, मोल्स, और इसका ले लूँ वेट, क्या ले लूँ, मोल्स, और इसका ले लूँ वेट। अब मोल्स किसके होंगे, सॉल्वेंट के, सॉरी सोल्यूट के, और नीचे क्या होगा, नीचे अब वेट ले रहे हैं ना बेटा, तो वेट हमें ध्यान रखना है, मोल्स अपॉन वेट, और यही वो अकेला केस है जो मैंने कहा था सॉल्वेंट के लिए लेना है, तो इसको हम कहेंगे मोलैलिटी। क्या कहेंगे हम, मोलैलिटी, यही वो तोतला वाला भाई है जिसमें सॉल्वेंट होगा नीचे। फोर्थ, अगर हम यहाँ पे वेट ले रहे हैं और इसका भी वेट ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मास परसेंट, इसको क्या कहेंगे हम, मास परसेंट। बेटे जो ऊपर लिखा है वो क्या है बताओ, ये किसके लिए होगा, सोल्यूट के लिए, जो नीचे लिखा है वो किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए, जो एक केस हमारे लिए था वो हमने ऑलरेडी देख लिया। फिफ्थ, अगर हम इसका वेट ले रहे हैं और इसका वॉल्यूम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ऊपर किसका होगा बताइए, सोल्यूट का, नीचे किसकी क्वांटिटी होगी, सॉल्यूशन की। सिक्स्थ, अगर हम इसका वॉल्यूम ले रहे हैं और इसका भी वॉल्यूम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। ऊपर किसका वॉल्यूम होगा बेटी, ऊपर होगा किसका वॉल्यूम बेटी, सोल्यूट का, और नीचे किसका होगा बेटी, ये होगा सॉल्यूशन का। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। आई होप ये सारे क्वांटिटीज़ जो है वो आपको समझ में आई होगी, ज़रूर समझाने की मैंने अच्छे से कोशिश की है, आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन कंसंट्रेशन टर्म्स को और ब्रीफली, और इन पे सवाल लेना आप शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप ये इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ आपको लाइक ज़रूर आया होगा। चलो बढ़ते हैं हम आगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।